उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, इस विद्यालय के शिक्षक महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बच्चों, आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष कई वर्षों से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह इस बात का सूचक है कि शिक्षक समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। मेरे बच्चों, दुनिया में जिन जिन देशों में शिक्षकों का सम्मान होता है, उन्हीं उन्हीं देशों का विकास हुआ है। चाहे अमेरिका की बात करें या यूरोपियन देश की बात करें, सब जगह सिर्फ यही प्रथा है कि जिन देशों में शिक्षकों का सम्मान होता है, शिक्षा का सम्मान होता है, उन्हीं देशों का विकास हो पाया है। शिक्षक समाज का और इस राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर किसी देश को विकसित बनना है, विकासशील बनना है, आगे बढ़ना है, तो शिक्षक ही वो कड़ी है, शिक्षक की ही वो भूमिका है जिसके जरिए अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकता है। आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो इसके जरिए सिर्फ एक ही वो कारक है, माध्यम है, वो शिक्षक है जो आपको रास्ता दिखाएगा, पथ प्रदर्शक बनेगा। समाज का आईना होता है शिक्षक, जिसके जरिए आप अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। मेरे बच्चों, शिक्षक दिवस बहुत ही महान दार्शनिक, फिलोसफर, दार्शनिक, शिक्षाविद, बहुत बड़े स्टेट्समैन, राजनीतिक और एक डिप्लोमेट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर मनाया जाता है। उनके जन्मदिन आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। बहुत पढ़े लिखे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिस समय आजादी का संग्राम चल रहा था, उस दौर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पढ़ा लिखा शायद ही कोई हिंदुस्तान में होगा। और इसकी सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक हिंदुस्तान का पढ़ा हुआ लड़का, हिंदुस्तान में पढ़ा हुआ लड़का, एक हिंदुस्तान का लड़का और हिंदुस्तान में पढ़ा हुआ लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के जाता है। और सोचो, अंग्रेजों को पढ़ाया था उन्होंने, कितना पढ़े लिखे थे वो, कि हिंदुस्तान से इंग्लैंड गए और वहां अंग्रेजों को पढ़ाए। आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी वो वाइस चांसलर रहे, शिक्षक के रूप में काम किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी वो वाइस चांसलर रहे। अंग्रेजों ने इन उपलब्धियों के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी, इतनी बड़ी उपाधि, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले प्रोफेसर कृष्णन को। जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें इस देश के, जो सब कुछ समाप्त हो गया था, हमारे यहाँ शिक्षा का कोई मॉडल नहीं होता था, हम पढ़े लिखे नहीं होते थे। जब देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी दी और उन्होंने ही इस देश के लिए शिक्षा का एक खाका खींचा, जिसके जरिए हम आज पढ़ते हैं। हमारा जो आज का एजुकेशन मॉडल है, प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, उच्च विद्यालय है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पीएचडी होते हैं, रिसर्च होते हैं। ये शिक्षा में जो भी पद हैं, ये कोई और ने नहीं बनाया, बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के निर्देश और आदेश और उनका जो अपना विचार था, उन विचारों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया। ऐसे उनकी उपलब्धि सर्वोच्च, अपने जीवन के सर्वोच्च ऊंचाई पर वो जब पहुंचे, जब वो भारत के राष्ट्रपति बने, और उसके पहले वो उपराष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कृष्णन, जब हमारा देश का संविधान लिखा जा रहा था, संविधान सभा में जब संविधान लिखा जा रहा था, उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन सबसे पहले, ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई डॉक्टर प्रोफेसर कृष्णन की, लेकिन सबसे पहले हम इस शिक्षक के महत्व को समझेंगे कि शिक्षक पथ प्रदर्शक होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक सड़क पर आप जब चलते हो ना, तो आगे बढ़ जाते हो और सड़क वही का वही रह जाता है। जिस सड़क ने आपको रास्ता दिया, जिस सड़क ने अपने ऊपर से आपको गुजरने का मौका दिया,
और आप गुजर कर चले जाते हो और सड़क वहीं का वहीं रह जाता है, शिक्षक उसी तरह होता है। उससे आप सीखते हो, सीख करके जीवन को ऊंचाइयों को छूते हो, शिक्षक वहीं का वहीं रहता है। शिक्षक समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपके सपनों को साकार करने के लिए हम माता पिता के जो भी योगदान है, सरकार के योगदान को कभी नकार नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माता पिता के योगदान नहीं होते, माता पिता और सरकार का योगदान होता है, लेकिन शिक्षक का योगदान अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा आपको कि एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं 3, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई अनपढ़ बन जाता है, कोई पैसे वाला बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है। क्या कारण है इसके? इसके कारण है शिक्षक, शिक्षा। सिर्फ जन्म लेने मात्र से आपका जीवन सफल नहीं हो जाता। कई ऐसे हम जिस प्रदेश में रहते हैं, बिहार में, यहाँ पर गरीबी का वो आलम है जो 150 रुपये के लिए भी मोहताज है ऐसा समाज में। जन्म तो उन्होंने लिया है अपने माता पिता से, लेकिन क्या जन्म लेने मात्र से अपने जीवन सफल हुआ? क्या उनका जीवन सफल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब एक अच्छा शिक्षक मिलता है, अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, अच्छा पथ प्रदर्शक मिलता है, तो कोई ऑफिसर बनता है, कोई आईएएस बनता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक जो सब बनते हैं, ये शिक्षक का ही कमाल होता है, शिक्षक का ही प्रयास होता है, शिक्षक का ही दिखाया हुआ रास्ता होता है, जिस पर चलते हुए अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के हासिल किया जाता है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमेशा शिक्षकों का सम्मान करना है, हमेशा शिक्षकों का आदर करना है और शिक्षक के बताए हुए मार्ग पर चलना है। आपके जीवन में माता पिता के महत्व को मैं कभी कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन जो शिक्षकों का महत्व है, शिक्षक का महत्व है, वो सबसे ऊपर है। अंत में एक बात कह के अपनी मैं वाणी को विराम देता हूं कि सब कोई स्वार्थ के साथ काम करता है। ये बड़ा जबरदस्त बात है। आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगा करके काम करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको आपका पालन पोषण करते हैं, वो इसलिए कि ये बच्चा बड़ा होगा तो पैसे कमाएगा और वो पैसे मुझे मिलेंगे। इसके साथ आपके माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं, लेकिन शिक्षक के पास कोई भी लोभ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। हम बस इसीलिए आपको पढ़ाते हैं कि आप सिर्फ शिक्षक हो, अपने जीवन की ऊंचाइयों को पा सको, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। तो बताओ, जब ऐसा मामला है तो शिक्षक का स्थान सबसे ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो शिक्षक का इसीलिए जो स्थान है वो सबसे ऊपर रखा गया है। तो एक बार फिर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।